सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती योगेश्वरी तंबोली आज के इस कार्यक्रम में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत करती हूँ। शिक्षक दक्षता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान रचनावाद में भाषा शिक्षण पर हम के चौथे दिन आप सभी का स्वागत है। विशेष रूप से हमारे शिक्षा विस्तार अधिकारी आदरणीय श्रीमती प्रतिभा भराड़े मैडम जी, ललिता भामरे मैडम, साथ ही साथ हमारे महाराष्ट्र एससीईआरटी के पूर्व संचालक आदरणीय श्री गोविंद नांडे जी का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय मार्गदर्शक नंद कुमार जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे मिश्रा जी, जिनके प्रेरणा के कारण ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और उनके निर्देशन के साथ साथ हम काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनका इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि प्रारंभिक भाषा शिक्षण में बच्चों को दक्ष करने के लिए, उनको भाषा सिखाने के लिए हम किस प्रकार से छोटी छोटी गतिविधियों को लेकर के काम करते हैं और जिससे बच्चों में भाषा का विकास होता है, ये हम जानते हैं हमारे आदरणीय श्रीमती प्रतिभा भामरे मैडम एवं ललिता मैम से। तो स्वागत है मैम, आप हम सबको विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रारंभिक भाषा शिक्षण की जानकारी दें। आदरणीय मैम जी। नमस्ते सभी को। जब हमने आज का तीसरा दिन है ना, चौथा दिन है, आज चौथा दिन है। पहले 3 दिन से कुछ समस्याएं होगी तो आप पूछ लीजिएगा या आगे बढ़ सकते हैं हम। व्हाट्सएप पर भी आप वो समस्याएं लिख देंगे तभी चलेगा, वहां पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम बच्चों के साथ कुछ काम करते हैं। तो कैसा काम करता है कि हम एक अपने चौक से कुछ आकृतियां बना के बच्चों के सामने देते हैं फर्श पर ही, और बच्चों के हाथ में रंगोली देते हैं और कहते हैं कि अपने हाथ से वो रंगोलियां उसके बाजू में छोड़ दो, जो आकृति निकाली है ना उसके बाजू में छोड़ दो। एक इसी तरह का काम होता है। या दूसरी तरह सा एक काम होता है कि बहुत सारे हमारे पास वो कंकर होते हैं या कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, छोटी छोटी दाल होती है, तो हम वो कहते हैं बच्चों को कि ये हमने जो आपके सामने आकृति बनाई है उस आकृति पर एक कंकर लगाओ, जिस दिशा से हमने वो बनाया है उसी दिशा से आप लगाओ, या एक कंकर लगाओ या डाल लगाओ। एक करने का उद्देश्य क्या होता है हमारा, आप बोल दीजिए आपके मन में क्या आ रहा है कि एक क्यों कर रहे हैं हम। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आ रही है मैम, आ रही है। ओके ओके। ये तो कृतियां हर रोज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए तो करते ही है, और ये हमारे 2-3 महीने तक तो चलती है कि 2 महीने तक चलती है, हम जून जुलाई तक चलती है कि जो आकृति हमने खींची है बच्चों के सामने उस पर रंगोलियां डाल दो, या कुछ कंकर उसी तरह से लगाओ, या कुछ दाल वगैरह होगी तो वो दाल भी, धान जो भी होगा वो धान भी लगाओ वो आकृति के बाजू में जहां पर हमने रेखाएं खींची है वहां पर। एक काम करने का हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य है। आपको मालूम है हम क्यों ये कर रहे हैं? कुछ लिखे चैट बॉक्स में लिखे भेजो या बोलिए, कोई भी बोलेगा तो भी चलेगा। जो बोलना चाहता है वो हैंड रेज करें। तो योगेश्वरी, आकार दाखवायचे का ताई? हाँ, कुठले आकार दाखवतेस? जे जमिनीवर रांगोळीचे अक्षर काय? हा, अक्षर, अंक किंवा फुलासारखं काही? नाही, आता सध्या एक राउंड शेप काढ आणि तो दाखव की ह्याच्यावर आपण असं करतो। ओके। पर और इस पर हमने
बच्चों को कंकड़ रखने को कह दिया, पत्थर रखने को कह दिया, छोटे 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 पत्थर रखने को कह दिया, या हाथ में रंगोली दी दी बच्चों के, और हाँ, 2 उंगली में रखे और रंगोली डाल दो, उंगलियों के साथ। उस उंगलियों से रंगोली डालो, ऐसा कहते हैं आप। अलग अलग से आकृतियां होती है बच्चों के सामने, और टीचर निकाल के देते हैं, और बच्चे विभिन्न रंगोली के उस आकृति पर अपना रंगोलियां डालते हैं या कंकर लगाते हैं। एक काम करने का कुछ तो उद्देश्य है हमारा। वो मेरे को लगता है मंजू बोलना चाहती है, मंजू, अंजू पारधी दंतेवाड़ा से। उसका माइक खोलिए, अंजू का माइक खोलिए। किसी ने लिख दिया है, विभिन्न चैलेंज को पूरा करते हुए सीखने के लिए तत्पर रहे। हेलो मैम, लेकिन नमस्ते। हाँ बोलिए। हाँ, नमस्ते। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, वो इसीलिए दिया जाता है रंगोली के माध्यम से बच्चों की पकड़ हाथों में वो बराबर बैठेगी, और कहीं हाँ। पतली कर रही है, कहीं मोटी कर रही है, तो वो उसमें उनका अभ्यास होता जाएगा, इससे वो लिखने की प्रैक्टिस बनेगी। बराबर है, एक बराबर है। लिखने की प्रैक्टिस के लिए एक काम होता है। कैसा होता है कि हम एक काम बच्चों को करने देते हैं, और किसी को, श्रद्धा शर्मा को बोलना है। श्रद्धा शर्मा जी बोलिए। श्रद्धा जी बोलिए। ओके, माइक का कुछ प्रॉब्लम होगा उनके। तो क्या करते हैं हम, बच्चों के साथ एक रंगोलियां निकालते हैं। आप बच्चों को सामने रखे, देखो कि बच्चा उंगली में पकड़ होने से और रंगोली निकाल रहा है। तो बच्चों के लिए ये आसान नहीं है। जब बच्चों के हाथ से पूरी अच्छी तरह से रंगोली जा रही है उस आकृति पर ना, इस तरह से वो चिमट से जा रही है, तो देखो कैसा हो रहा है मेरा हैंड। इस तरह से हैंड को हिलते हुए हम काम करने को बच्चा सीख रहा है। जब इस तरह से बच्चों के हैंड का यूज होने लगा, उसको प्रैक्टिस होने लगा, तो अगले टाइम उसके हस्ताक्षर भी अच्छे हो जाते हैं। अलग अलग से काम कर रहे हैं हम हस्ताक्षर अच्छा होने के लिए। और एक हम दिखा रहे हैं आपको, ललिता दिखाएगी। सिंह को कुछ गुहा के पास जाना है, या बच्चों को स्कूल में जाना है, इसकी एक आकृति हमारे साथ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आप बताएंगे। हाँ, ये आप देख पा रहे हैं? हाँ बराबर। हाँ जी मैम। हाँ, तो इस चिड़िया को पेड़ तक जाना है, ये इसका रास्ता। यानी बच्चे बहुत ऐसे आसानी से बताते हैं चिड़िया तो उड़ के जाएगी, तो हमें भी उनको बनाना पड़ता है कि नहीं, चिड़िया चल के जाना चाहती है, तो उसके लिए ये जो रास्ता है वो कैसे जाएगा। तो फिर बच्चे उंगली से दिखाओ। हाँ ऐसा। हाँ, ये रास्ता बच्चों ने उंगली से दिखाना है। तो बच्चे ये रास्ता जब ऐसा दिखाते हैं, इस तरह से, ये खरगोश है और इसको यहाँ तक उसके खाद्य तक जाना है। अब बच्चों की उंगली ये रास्ता दिखाते वक्त ऐसे घूमेगी, और थोड़ी कठिनाई की तरफ, चूहे को लड्डू खाने हैं, तो उसका रास्ता ये है, वो ऐसे जाएगा। हाँ, तो आपने ये गतिविधि अब जो देखिए बच्चों से करवानी है हमें, तो ये किस उद्देश्य से हम करते होंगे, तो मकसद आपको सोच के बताना है। किसी ने लिखा, कविता मैडम लिख रहे हैं कि आकृति की पहचान। हाँ जी मैडम, हम आकृति की पहचान नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए। जी मैडम, नमस्कार, मैं जीत मणि पटेल। इसमें आई कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य होता है बच्चों के प्रैक्टिस। लेकिन हाँ।
ललिता का काम भी देखना चाहिए कि वो कैसा काम हो रहा है। उस टाइम हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं या शरीर में शरीर की हलचल कैसी है। जब बच्चा ये करेगा, ये मार्ग ऐसे दिखाएगा उंगली की सहायता से, तो क्या क्या सब कृतियां वो कर रहा है। आप भी करके देखिए। आप भी करके ललिता एक मिनिट। हाँ, ललिता, हाँ, बोल. तो सीट आहे ना, आपण मूल धरताना समोर सीट अशी धरणार, तशी नाही. हो, तू आम्हाला दाखवण्यासाठी धरते. नाही, मी आता तसंच धरलंय. नाही, पूर्ण सरळ धर, तुझ्या समोर येईल असं. ओके. आम्हाला दाखवण्यासाठी. हा, ओके. ओके. अब मेरी ये कृति देख लीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ। चिड़िया पेड़ तक जाने के लिए ऐसे जाएगी और वो पेड़ तक पहुंचेगी। बच्चा इस तरह से काम करे। अभी ललिता ने जो दिया है, इसमें क्या मिलेगी हमें? लिखने का अभ्यास। इससे मैडम मात्राओं का लिखने का अभ्यास है, बराबर है। और क्या होगा? हाँ, अब मात्राएं सीखेंगे, अक्षर सीखेंगे। मैडम जी, यहाँ जो भी कुछ आकृतियां हैं उसमें अक्षर और मात्राएं कहीं भी नहीं है। हाँ, नहीं, इससे भी प्रैक्टिस होगी मैडम बाद में लिखने की। ये बराबर है, लिखने की प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अलग सा है हमारा कि जब बच्चा रीडिंग करता है, लेखन से पहले बच्चों को रीडिंग आना चाहिए। तो रीडिंग करते समय बच्चे की आंख और हाथ की उंगलियां बराबर एक जगह से दूसरे जगह जानी चाहिए। यहाँ जो काम कर रहे हैं उसी से जाती है क्या? बच्चों की आंख की दिशाएं और उंगली की दिशाएं दाएं से बाएं जाती है क्या? बोलिए। हाँ, मैं कुछ जोड़ दूं? महत्वपूर्ण है इस प्रैक्टिस में, क्योंकि बच्चे को जब पढ़ना चाहिए, जब बच्चा पढ़ता है तो बच्चा किताब पढ़ते हुए पहला वाक्य दाएं से बाएं जाकर पढ़ता है, वो उंगलियां रखकर पढ़ता है। तो उसकी आंख का निशाना भी जिस पर होना चाहिए, जिस शब्द पर होना चाहिए, उसी शब्द पर बच्चों की उंगलियां होनी चाहिए और दाएं से बाएं उंगलियां निकलनी चाहिए। तो हमारी आंख भी उस तरह जानी चाहिए। इसकी पहली प्रैक्टिस हम इसी तरह से लेते हैं, जो हम एक काम कर रहे हैं बच्चों के साथ काम करेंगे इस तरह का। बहुत सारी आकृतियां इस तरह से बना सकते हैं हम, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है काम करते समय। लेकिन हमारा एक उद्देश्य सफल हो जाता है कि हमारी आंख और हमारा हाथ एक ही दिशा से एक ही टाइम चला जाता है उस पर। मैं कुछ आकृतियां दिखा दूं? हाँ, चलिए। ये सरल रेखा, कैसे काम हम कर सकते हैं। एक ही रेखा पहले थी, अब दो, और यहाँ भी ग्रेडेशन होगा। अब दिखाते समय वो इतना आ नहीं रहा, सरलता से कठिनाई की ओर, ऐसा ग्रेडेशन यहाँ होगा। अब इसमें भी फर्क देख लीजिए। इस तरह हम ऐसे विविध जो रास्ते हैं, इसमें एक कथा भी बनती है। जैसे कि मछली को पानी तक जाना है, तो बच्चे छोटी सी कथा भी बना देते हैं। ऐसे चलते चलते बच्चे छोटी सी कथा भी बना देते हैं। तो मछली यहाँ से निकली, ऐसे चली बोलते रहते हैं, तो कुछ और बातें भी सादी हो जाती हैं। हाँ ताई। हाँ, तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी होते हैं बच्चों के साथ, क्यों पढ़ना, अपनी किताब पढ़ना इतना आसान नहीं है बच्चों के लिए। वो किताब हम जब हाथ में देंगे और पढ़ो बोलेंगे तो नहीं पढ़ना आता। बच्चों को अभी पहले से आनंददायी वातावरण में, जहाँ पर उसे हैप्पीनेस आएगा, उसी वातावरण में बच्चों को एक काम करने को बोलेंगे हम, तो वो बच्चा काम करेगा, अपनी कहानी भी सुनाएगा। कहानी सुनाते सुनाते वो पढ़ रहा है वो बच्चा, तो ये बिल्कुल अच्छा लगता है बच्चों को भी ये काम करने में। हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है कि बच्चों की रीडिंग की पहली बार हम ये
प्रैक्टिस दे रहे हैं कि कैसा रीडिंग हो रहा है। हमारे मन में है कि बच्चा रीडिंग कर रहा है, बच्चों के मन में नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है कि बच्चा रीडिंग की पूर्व तैयारी कर रहा है। फिर उसके आगे जाके हमें लेखन की तैयारी भी कर सकते हैं उसी टाइप। रीडिंग का पूरा हो जाएगा, बच्चों के हर बच्चों को रीडिंग के लिए उसके आंख और उंगलियां एक दिशा में जा रही है, तो उसके बाद हम करेंगे कि हाथ में रंगोलियां ले लो और उसी आकृति की चूहा लड्डू तक कैसे जाएगा। तो बच्चा हाथ में रंगोलियां लेके ऐसे डाल के जा रहा है, तो वही काम जो 2 उंगली से चल रहा है, पेन जो 2 उंगली से पकड़ लेंगे, एक उंगली से जो चल रहा था, हाँ, दो उंगली से, दोनों उंगली से हम करेंगे। रीडिंग करते समय हम एक उंगली से पढ़ेंगे, लेकिन हम जब रंगोलियां डालेंगे तो 2 उंगली से डालेंगे। तो 2 उंगली से बच्चा डाल रहा है, जो फर्श पर आकृति पर डालेगा वही उसी तरह से वो उस आकृति पर डाल सकता है। तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है। इस प्रैक्टिस की बहुत सारी छोटी छोटी प्रैक्टिस बच्चों की पूर्व तैयारी करती है। ओके ललिता, पुढे जाऊया. हाँ ताई, इसमें कुछ ताई. ह्याला ओके चित्रपट्टी वाट दिशापट्टी ये भी हम बच्चों के साथ पढ़ेंगे। पहला वाला चित्र कौन सा है, आपको दिखाई दे रहा है? पहला वाला कौन सा है? मुझे तो भैंस दिख रही है, बराबर है क्या? अब मैं एक स्पष्ट चित्र ले लूं जो अच्छे से दिखेगा। हाँ 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 ओके ओके। अमरूद है पहला वाला, दूसरा पपई है, तीसरा नारल ये है, सीताफल है, ये सीताफल है, पपीता है, सीताफल है, पपीता है, नारियल है, जामुन है, जामुन है और गन्ना है, गन्ना। ओके, बच्चा पढ़ते समय सीताफल, पपीता, नारल, जामुन और गन्ना ऐसा बोलेगा, और बोलते समय उस पर उंगलियां होगी, उंगली रख के बोलेगा वो बोलेगा ये सीताफल, वो पपीता, वो नारियल, वो जामुन और गन्ना। किस तरह से पढ़ रहा है? वो दाएं से बाएं पढ़ रहा है, बराबर है। और क्या बहुत बड़े मकसद इसमें छिपे हैं, और बहुत बड़े मकसद इसमें उस तरह हिल रही है, और उंगली के साथ ही उसकी आंख भी उस तरह ही हिल रही है, जो हमें रीडिंग करने के लिए बहुत बुनियादी बाजू है कि वो इस तरह से काम करने की प्रैक्टिस उसकी हो रही है, किताब पढ़ने की प्रैक्टिस हो रही है। ओके हाँ ताई, एक बात जोड़ दूं मैं यहाँ। हाँ, ये जो दिशा पट्टी का वाचन होता है, इसमें बच्चा हर एक बात पढ़ता है, सीताफल, पपीता, नारियल, जामुन, गन्ना। वो कोई छोड़ अगर दे रहा तो हम उसे और वापस लाके ये बाकी है, ये छूट गया, तो और वो पढ़ते जाता है, फिर से पढ़ो हाँ फिर से पढ़ता है। तो आपका भी शायद ये अनुभव होगा कि बच्चे जो बड़ा शब्द है वो पढ़ते समय कुछ अक्षर छोड़ देते हैं, या वाक्य में भी कुछ शब्द टाल देते हैं। ये समस्या बन जाती है बच्चों की पढ़ाई में। यदि वो समस्या आगे जाकर उनके लिए समस्या ना बने और हमारी कठिनाई ना बने, ये हम चाहते हैं, तो हम ये छोटी छोटी गतिविधियां करके आगे का रास्ता बच्चों के पढ़ने का और हमारे पढ़ाने का रास्ता हम बहुत सरल कर सकते हैं। जैसे कि पहली गतिविधि ताई ने आपको स्पष्ट की इसकी, यदि हम ये बच्चों को बता रहे हैं कि इस चीज को यहाँ तक जाना है और वो कैसे जाएगी, उंगली से दिखा, तो इसमें सिर्फ दाएं से किस ओर से किस ओर जाना है इतना ही नहीं है। बच्चों को ये भी परेशानियां होती है कि किताब कैसे खोली जाए, कहाँ से कहाँ जाना है, किस बाजू, यानी ये जो किताब का पन्ना है ये ऐसे खुलता है तो यहाँ भी देखना होता है। ये सब बातें इन गतिविधियों में छिपी है। तो बारीकी से इन गतिविधियों को जानकर हम ये सब गतिविधियां बच्चों के साथ करेंगे। सही है, बराबर ललिता, परफेक्शन। थैंक यू। अभी इसमें काम करते समय ये बच्चा ऐसा क्यों करता है, इस पर हमें सोचना चाहिए कि एक शब्द बीच में डाल के आगे जाता है बच्चा,
और हमने इसमें भी सोचा था कि हम जब गणित मैथ्स का काम कर रहे हैं तो भाई बच्चे 1 से 5 तक जब गिनता है तो बीच वाला छोड़ देते हैं गिनना, और बीच में ही 1 2 4 5 ऐसा पढ़ता है बच्चा। तो एक पढ़ते समय बच्चा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस जो उम्र में बच्चा है ना फर्स्ट स्टैंडर्ड का, उस उम्र को बहुत सारी जल्दी काम करने की जल्दी काम करने को अच्छा लगता है, तो इतना जल्दी काम करता है कि वो बीच में कुछ ना कुछ छोड़ देता है। तो हमें उसे बच्चों को धीरे धीरे काम करना सिखा रहे हैं और अच्छी तरह से काम करना सिखा रहे हैं इसी एक्टिविटी से। ओके ललिता, किसी को कुछ प्रॉब्लम समस्या है क्या? किसी को कुछ बोलना है? इन 2 3 4 गतिविधियां हमने देखी। हाँ बोलिए सर जी। हाँ जी, मैं जीत मणि पटेल बोल रहा हूँ। जी मैडम, हाँ पटेल सर। पुस्तक खोलने में कैसे सहायक होता है ये गतिविधि, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। और दूसरी चीज, हाँ आगे जाके वो भी देख आगे जाके वो गतिविधि अलग से है ही। जी जी हाँ। और जैसे टेबल पढ़ते हैं बच्चे तो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो इसको कैसे मतलब स्पष्ट करेंगे उसको? यस यस यस, वो भी आगे जाके देखेंगे। जी जी ओके। ये बात बहुत, ये सुझाव भी अच्छा है। हाँ, अभी छोटी छोटी एक्टिविटी ले रहे हैं कि वो दाएं से बाएं जाना है पढ़ते समय। अब हम उर्दू सिखा रहे होंगे तो बाएं से दाएं जाना। हाँ हाँ, अब मैं खुद उर्दू मीडियम के स्कूल्स में काम करती हूँ, तो ये जो सब पट्टियां है वो उल्टी बनी है। यहाँ से शुरू करते हैं। वैसे टेबल के लिए जो बातें हैं, उस तरह लिखते हैं। हाँ, टेबल की जो बातें हैं, टेबल की बातों के लिए, लेकिन हाँ टेबल जो पढ़ने हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनका उन अंकों का रूप बच्चे कैसे देख सके, ये बात वहाँ अहमियत रखती है। तो यहाँ अहमियत है कि भाषा पढ़ी कैसे जाए, जो लिखा है वो कैसे पढ़ा जाए। तो इस बारे में पहले हम सोच लेंगे। जी पटेल सर जी। जी सर, जी मैम बिल्कुल। ओके, चलो अभी तो हमने क्या क्या हासिल किया। तो बच्चे की आंख दाई से बाएं जा रही है, ये बहुत, अरे आंख के साथ हाथ भी जा रहा है। ये दोनों काम एक साथ जब बच्चा करेगा उसके मस्तिष्क में वो बैठ जाएगा कि इस तरह से हम काम करना है, तो आगे उसका यूज किताब पढ़ने में उसे बच्चों को मदद करता है। ओके ललिता आगे। हाँ, सांग काय घ्यायचंय का? घटनाक्रम घेऊ? नाही, गाणी आणि गोष्टींची सुरुवात करायची का घेतलं काय? बरोबर बरोबर, गोष्टीपासून सुरुवात कसं आहे तुझ्या ह्याने कर। हाँ, कल आज के विषय के बारे में ताई ने कुछ बताया था आपको, और एक पोस्ट भी मैंने ग्रुप पर पढ़ी कि जो गीत बच्चों के साथ गाए जाते हैं, जिसे हम बाल गीत कहते हैं, और जो कथाएं बच्चों को सुनाई जाती है, बच्चे कहते हैं, तो ये बातें क्यों करनी चाहिए, ये सोचकर आपको ग्रुप पे लिखना है, ये ताई ने कल बताया था। और आज एक पोस्ट भी वैसे पढ़ी। तो आज अब भी हम चर्चा करते हैं कि किस मकसद से हम बच्चों को गाने और कथाएं सुनाते हैं, गीत और कथाएं सुनाते हैं, और किस मकसद से गीत उनसे गवाते हैं हम। और पहले तो ये मकसद जान लेते हैं, फिर बाद में अगली स्टेप में हम ये जानेंगे कि ये गीत कैसे हमें चुनने हैं, किस प्रकार की कथाएं हमें चुननी है। पहले किस मकसद से हम ये दोनों बातें क्लास में करेंगे, पहली की क्लास में करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ रिंकी मैडम बोलिए। जी रिंकी मैडम बताइए। मैम सुनाई दे रहा है आवाज? यस यस। पहले तो मैम अब हम अपनी दादी नानी से यही कहानी बड़ी उत्सुकता से सुनते थे, छोटे थे तो
कि कहानी सुनाइए, तो उस कहानी से हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता था किसी चीज को, जैसे हम प्रयोग करके हम देखते तो हमको प्रत्यक्ष वो चीज समझ आती है, वैसे ही इस कहानी को हम उनसे सुनते थे और उनमें नए नए शब्दों को हम बनाना सीखते थे। फिर कुछ नए शब्द आते थे तो उसका अर्थ हम उनसे पूछते थे कि इसका अर्थ क्या हो रहा है कठिन शब्दों का। फिर उसके आधार पे हम एक वाक्य बनाना सीखते थे। तो इस प्रकार से हमें हिंदी और भाषा को सीखने में बहुत ही सरलता जाती थी। अब वही चीज हम अपने शिक्षकों से मतलब आशा करते हैं कि उन चीजों को सिखाएं और उनसे सीखते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं मैडम, सीखने की प्रक्रिया को ये बढ़ावा भी देता है। कहानी जो है सहानुभूति को भी बढ़ाता है, आत्मविश्वास हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं जैसे संचार हो गया उसमें, और जैसे हमको चिंता या टेंशन रहती बच्चों को, तो ये सब भी दूर हो जाती है कहानी सुनने से। उनकी जो स्मरण शक्ति है वो तेज हो जाएगी मैम, और आसपास की संस्कृति का ज्ञान होता है, नैतिकता वगैरह हो गई, सुनने की क्षमता का विकास होगा, श्रवण शक्ति में बहुत अच्छे से वो कार्य करेंगे उस चीज को, और मन में जैसे कुछ कल्पना शक्ति हो रही, नए नए विचार हो रहे हैं मैडम, उसको भी वो समझने में उनको सहायक सिद्ध होगा। साथ ही उनकी एकाग्रता भी बढ़ी रहेगी मैडम की कहानी अच्छी करके। और गीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी मैडम, जैसे गीत गाते हैं तो समूह में भी गाते हैं, और मतलब हर उसके अनुसार हम लोग गवाते हैं उनको अपने स्कूल में, जैसे देशभक्ति हो गई, शिक्षक दिवस पे हर प्रकार की। तो उससे मैडम भाषा की ध्वनि जो है वो उसको जानने में हमको वो मिलेगा सहायता, और भाषा को सीखने में भी उनका उत्साह बढ़ेगा। छोटी छोटी कविता का हम चुनाव करें ताकि उनको अच्छे से समझ आए, फिर सरल से कठिन की ओर जाए, और उनका जो वो बोलेंगे मैडम तो उनका धारा प्रवाह के साथ उस चीज को, भाषा को बोलेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। थैंक यू मैडम, बाकी आप मार्गदर्शन दीजिएगा। थैंक बहुत यू। बहुत बढ़िया, अनम्यूट कर बहुत दीजिएगा बढ़िया, सर अनम्यूट कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो अब रिंकी जी ने जो बताया कि गीत सुनाने से क्या क्या होता है, कथाएं सुनाने के और बहुत बड़े मकसद रिंकी मैडम ने बताए। लेकिन हम जब पहली कक्षा को कथाएं सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, तो सबसे पहली बात, अहम बात तो ये है कि उनको आनंद मिले। और फिर अन्य जो मकसद है, भाषा विकास के अन्य जो मकसद है, उनका यदि हम सोच रहे हैं तो पहले ही मैडम ने बताया कि हम कुछ शब्द नए सीखते हैं, शब्दों का अर्थ नए से हम सीखते हैं, शब्द भंडार हमारा बढ़ता है। जी ललिता मैम, वर्षा पांडे हैंड रेस की है। हाँ हाँ, बोलिए जी वर्षा पांडे। वर्षा जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। नमस्ते। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी और कविता सुनाने के लिए अभिनय बहुत जरूरी है, और अभिनय से जब हम एक्शन के माध्यम से बताते हैं बच्चों को, तो सुनने और बोलने दोनों ही क्षमता का विकास होता है बच्चों का, और एकाग्रचित होकर बच्चे सुनते हैं और उनमें समझ विकसित होता है। जी ओके ताई, अभिनय के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली स्टेज पे जो मैडम बता रही है, मैं आपसे ही अपेक्षा करती हूँ। हम जब स्टोरी सुनाते हैं ना, पहले तो हम स्टोरी की बात बोलेंगे कि स्टोरी की बाद बातें कैसे करेंगे। पहले बार हम 3 तरह से बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे। एक तो खुद टीचर सुनाएगा, या कंप्यूटर पर कुछ काम होगा, या बाहर के लोग आके स्टोरियां सुनाएंगे। एक स्टोरी सुनने के लिए 5 मिनट से ज्यादा कौन सी भी स्टोरी नहीं होनी चाहिए, 5 मिनट से ही कम स्टोरी होनी चाहिए, इसलिए कि 5 मिनट से ज्यादा फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा एक जगह नहीं बैठ सकता। तो स्टोरी सुनने में वो काम करेगा। और क्या फिर से अभिनय होना ही चाहिए, इस पर ज्यादा मत ध्यान दो। अभिनय होगा तो भी अच्छा है, पर ज्यादा अभिनय नहीं चाहिए उसमें। लेकिन अपनी भाषा में जब हम बोल रहे हैं तो भाषा का चढ़ाव उतार, उसका कहानी में जो दिलचस्पी है वो बच्चों के सामने आनी चाहिए। और कहानी सुनाते समय जो ललिता ने पूछा था कि किस तरह की कहानी हम सुना रहे हैं, पहले टाइम तो हम कहानी सुनाएंगे उसके अनुभव विश्व की होगी। हम बच्चों को इंग्लैंड की कहानी सुनाएंगे तो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, वो इंटरेस्ट भी नहीं ले लेंगे। लेकिन उसके परिसर में, उसके जो आमने सामने या परिवार में रहने वाले लोगों की कहानी होगी, बिल्ली की कहानी होगी, बंदर की कहानी होगी,
तो वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, वो जल्द सुनते। कहानी सुनाते समय ललिता बोलो आगे क्या। हाँ, कहानी का उदाहरण दे दें। हाँ नहीं, कहानी सुनाते समय हाँ दे देंगे, लेकिन मैं तो अभी अलग सा बात कर रही हूँ कि कहानी सुनाते समय हर बच्चे ने, मैं सुनाती हूँ और हर बच्चे ने कहानी सुननी ही चाहिए, ऐसा नहीं करने का। जिसको सुननी है वो सुनेगा, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है आपकी कहानी सुनने में तो वो नहीं सुनेगा, तो उसको कंपल्सरी नहीं करेंगे कि आप भी हमारी कहानी सुनो। और कहानी का उद्देश्य पहला तो ये है कि कहानी आनंद के लिए सुन रही है, तो बीच बीच में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम कि इस कहानी में क्या है, ये बंदर क्या कर रहा था, क्यों चल रहा है, ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम। पहले वाली कहानी तो हम ऐसे सुनाएंगे और 5 मिनट से ज्यादा नहीं सुनाएंगे, और अच्छी तरह से जिसके आपस में जो पक्षियां है या प्राणी है उसकी कहानी पहली बार हम बच्चों के साथ सुनाएंगे। और एक ध्यान में रखेंगे कि इसमें कंपल्शन नहीं है कि बच्चा ने सुननी ही चाहिए, लेकिन आप टीवी पर या कंप्यूटर पर ऐसे ही दिखाएंगे कहानी कि बच्चे सुनते ही रह जाएंगे, कि आप भी ऐसे सुनाएंगे कि बच्चे को सुनना ही अच्छा लगेगा सुनते समय। हाँ ललिता, एक कहानी सुनाओ। हाँ, पहले मैं कुछ जोड़ दूं, आपने जो बात कही। हाँ बोलिए। कहानी सुनने का कंपल्शन बच्चों को हम नहीं करेंगे। ताई ने जैसे बोला कि आप ऐसी कहानी सुना दीजिए कि बच्चे खुद ब खुद कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखें और रुचि रखें। तो ये कैसे हो सकता है? ये इन सब बातों के लिए हमें कहानी सुनाने के कुछ प्लान्स बनाने होंगे। यानी मैं क्लास में गई और कुछ मेरे मन में आया और मैंने कहानी सुना दी, ऐसी बात यदि हो रही है तो बहुत बच्चे कहानी सुनेंगे, बहुत से नहीं सुनेंगे, और फिर नाराजगी हमारी तरफ आएगी कि अरे मैंने इतने कष्ट से कहानी सुनाई और कई बच्चों ने कहानी सुनी नहीं। तो ये सब बातें नहीं हो, इसलिए कहानी का चयन कैसे हो ये हमें बहुत अच्छे से पहले से देख लेना है। तो कहानी का चयन करते समय एक तो वो परिवेश में जो विषय बच्चों के हैं उनमें से हम कहानी का चयन करेंगे। भाषा कहानी की ऐसी होगी जो बच्चे सरलता से समझ सके। वाक्य बहुत छोटे छोटे होंगे। हम यदि कहानी की कोई घटना ऐसे सुना रहे जिसमें बहुत लंबे वाक्य हैं तो बच्चे नहीं सुनेंगे। बच्चों के लिए जो कहानी बनी है वो शुरुआती कालावधि में तो सिर्फ 3 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक जाए, इतनी होनी चाहिए। 5 मिनट भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यदि ऐसे हो रहा, ऐसी कहानी हम, और हाँ, यदि हम उस कहानी को चित्रों के साथ बच्चों तक ले जा रहे तो और बहुत ज्यादा अच्छी ये कहानी बन जाती है। जैसे कि मेरे पास ये किताब है, इसमें कहानी है। किताब का नाम है, मराठी में है ये, किताब का नाम है पाऊस, कहानी का नाम है पाऊस। वैसे इस पर जो इस चित्र में जो सब बातें हैं, ये सब बातें मैं बच्चों को दिखाऊंगी और बच्चे इस पर बात करेंगे कि क्या हो रहा है, मेंढक कहाँ जा रहा है। कुछ बच्चे तो ये भी बताते हैं कि दस्ता लेके स्कूल जा रहा है, बारिश में जा रहा है, छाता भी नहीं है बेचारे के पास। ऐसी बहुत अच्छी बातें होती है। बाद में वही चित्र यहाँ है, इस पर हम बच्चों का ध्यान लेकर बच्चों से बातें करवा लेंगे कि क्या है। तो बच्चों की कहानी आ जाती है बहुत बार, एक बार ऐसे हुआ था, मैंने ये देखा था, तो बच्चे ही कहानी सुना देते हैं। ऐसी भी बातें होती हैं। आगे आगे जैसी कहानी ये विकसित होती जाती है, अगले पन्ने पे क्या है, अगले पन्ने पे क्या है, तो हर एक बच्चे की कहानी अलग बन जाती है। हमने जो सोची है वो कहानी कभी कभी रह जाती है और हर एक बच्चे की कहानी अलग बन जाती है। तो ऐसा कुछ मटेरियल हमारे पास है क्या जिससे कहानी बच्चे ही बना सके?
यदि हमें कहानी कहनी है तो हमारे पास सिर्फ दादी ने सुनाई हुई कहानी है, नानी ने सुनाई हुई कहानी है, वो तो रहनी ही चाहिए। ऐसे नहीं कि वो नहीं सुनानी चाहिए। बच्चों ने जो कहानियां सुनी है वो कहानियां बच्चे भी सुनाते हैं, लेकिन नए से बच्चे अपनी कहानी बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात, कहानियां सुनाते सुनाते बनती जाती है। ताई ललिता जब अभी बोल रही थी कि वो किताब लेके बच्चों के साथ कहानियां सुना रही है, अभी बच्चा तीसरा स्टेज आ गया। पहले हम कंप्यूटर में कहानी दिखा रहे हैं, दूसरी बार टीचर कहानी सुना रहे हैं, और तीसरी बार टीचर बच्चों के साथ कहानियां बना रहे हैं। तो एक कहानियां अलग सी होती है। यहाँ तो बहुत सारी कल्पनाएं बच्चों के पास होती है, और जो किताब में है कहानी वो बच्चा नहीं सुनाता, क्योंकि बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है। लेकिन उसके पास तो बहुत सारी कल्पना शक्ति है, तो बच्चे बहुत सारी अलग अलग सी कहानियां, हर बच्चा अलग अलग सी कहानियां बनाता है। जब पटेल साहब ने पहले बार आपसे पूछा था ललिता कि वो किताब को पन्ना कैसा पलटेंगे वो बच्चा, तो देखो टीचर जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, उस पर बच्चों का ध्यान होता है। तो बच्चा टीचर को देख के ही उसी तरह से पन्ना पलटता है और कहानी सुनाता है, कहानी देखते देखते कहानी बनाता है। इस तरह की किताबें, एक बहुत सारे चित्र है उस किताब में, एक ही अक्षर नहीं है उस किताब में। इस तरह के चित्र वाले हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लास में जितने बच्चे हैं उतने उस दिन पहले दिन ही होनी चाहिए, क्योंकि पहले दिन से ही हम किताबें पढ़ने सिखा रहे हैं बच्चों को। ओके हाँ ताई, जब हम ऐसी किताबें चुनते हैं शुरू में बच्चों के सामने रखने के लिए, जब हम शुरू में ऐसी किताबें चुनते हैं कि जिनमें कुछ लिखा नहीं है, तो बच्चों के लिए दिक्कत ही नहीं है कि अरे मुझे तो ये कुछ समझता ही नहीं, सिर्फ इसके नाम के सिवा किताब में कुछ नहीं लिखा है, सब पिक्चर्स हैं। तो बच्चों के लिए दिक्कत नहीं है कि मुझे यहाँ से कुछ समझता नहीं, क्योंकि ये जो चित्र है ये इसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे ढंग से एक ही चित्र पे बहुत बड़ी कहानी बच्चे बना देते हैं। तो ऐसी किताबें शुरू में बच्चों के सामने आनी चाहिए जिनमें उनके लिए कुछ दिक्कत ना हो। बाद में जो ग्रेडेशन है वो ताई की बातें हो जाने के बाद हम और किताबों के बारे में आपको बताएंगे। हाँ, स्टोरी सुनाते समय हमने पहले तो ये तय किया है कि हमारी स्टोरी दिलचस्प होनी चाहिए, बच्चों के अनुभव विश्व से होनी चाहिए, और बच्चों को थोड़ी सी मजा आनी चाहिए उस स्टोरी में, और वो स्टोरी 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्टोरी हमने जब सुनाई है, ये हम श्रवण का काम कर रहे हैं। अब ये ना हमको वो बच्चों के किस तरह से कहानी सुनाती है, सुनना चाहिए, शब्द बढ़ने चाहिए उनके, ये सब कुछ बच्चों को आपने नहीं बोल दिया तभी बच्चों के समझ में आ सकता है कि इस तरह से कहानी सुनाते हैं। और वो श्रवण का काम बड़े भाषा संभाषण में भी आगे जाता है। हम कहानी पढ़ेंगे, हर रोज एक ही किताब 1 हफ्ता पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्टोरी हम 1 हफ्ता बच्चों को दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही किताब हम 1 हफ्ता बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। आप बोल दीजिएगा कोई भी। उससे पहले मैं आपका थोड़ा समय लूँ, बोर हो जाएंगे। यस ओके मैं अब ये बहुत बिल्कुल यानी जो क्या बोलते हैं हम सहजता से आया ये आंसर, ठीक है। ताई अब जब बोल रहे हैं कि किताब यानी स्टोरी हम पढ़ के सुना रहे हैं, पढ़ के सुनने में क्या अलग बात है ये आप जान लीजिए। ये मराठी किताब है, मैं मराठी में ही पढ़ती हूँ, चलेगा ना? मैं मराठी में पढ़ूंगी, चलेगा? ओके मैम, ओके। तो हाँ, किताब का नाम है चिमनीला काटा रुतला है। मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मेरे सामने बच्चे हैं ऐसे हाफ सर्कल करके बैठे हुए, और मैं यहाँ किताब पकड़ के पढ़ रही हूँ। किताब का नाम है चिमनीला काटा रुतला। हाँ,
यहाँ ये सब चिड़िया, देखो तो क्या हुआ है यहाँ, बच्चे बताएंगे मुझे। और कौन कौन है साथ में, चिड़िया के साथ में? आगे देखते हैं क्या होता है। अरे बाप रे, हाँ क्या हुआ, बच्चे बताएंगे मुझे। तो मैं कहूंगी देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है आई गो काटा टोचला। आगे क्या हुआ, कौन है ये, क्या कर रहे हैं देखो। हाँ पढ़ते क्या है, चला चला हिला दवाखान्यात नेऊ। ये दूसरा तोता कह रहा है काटा खोल रुतला वाटतं। ऐसे एक एक पन्ना हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, पूरी स्टोरी हम ऐसे पढ़ेंगे। जो लिखा है उस पे अपनी उंगली रखकर हम यहाँ से यहाँ ऐसे पढ़ेंगे। बच्चे देख रहे, उनकी दिशा में ये किताब है, मैंने ऐसी पकड़ के मैं पढ़ नहीं रही और सुना नहीं रही। बच्चे देख रहे जो मैं पढ़ रही हूँ और उनकी दिशा में ये है। तो इस तरह से हम ये पूरी किताब यहाँ तक पढ़ेंगे। और फिर ये यदि हम 4-5 दिन लगातार ऐसे कर रहे तो क्या होगा, अब बताइए। बच्चे को पूरी कहानी याद हो जाएगी। बच्चों को पूरी कहानी याद हो जाएगी। किस किस तरह से याद होगी, किस किस तरह से? ओरली वो बताने लग जाएंगे। और क्या कर सकते हैं बच्चे? आगे जब भी इस तरह की कहानी पढ़ेंगे मैम, तो उसी तरह से जिस तरह से उंगली रख के हम बता रहे हैं वह भी वही तरीके से काम करेगा बच्चा भी। बराबर है सर। लेकिन इस स्टोरी के बारे में बताइए, इस स्टोरी का वो क्या करेंगे? और ओरली बताएंगे और क्या करेंगे? कुछ नाटक भी कर सकते हैं मैम इस तरह से। नहीं अभी पढ़ा। इस किताब के साथ क्या करेंगे? किताब इस किताब के, हाँ इस किताब के साथ बच्चे वही करते हैं जो टीचर ने किया। यानी बिल्कुल ऐसे कि यदि ये पन्ना उन्होंने खोला तो यहाँ जाके पढ़ते आई गो काटा टोचला। आगे ऐसा पन्ना खोल के चला चला हिला दवाखान्यात नेऊ, काटा खोल रुतला वाटतं। ऐसे पढ़ते जाते हैं। उनको यहाँ ट स म कुछ मालूम नहीं है, फिर भी वो ऐसे पढ़ते जाते हैं। ये पॉसिबल है या नहीं? पढ़ने की जो आदत है, पढ़ने का जो तरीका है, वो बच्चे अपने आप ही सीख लेते हैं। इसमें एक प्रिकॉशन होनी चाहिए, या अपने टीचर लोगों ने एक काम पहले दिन से करना शुरू करना चाहिए। हमारे यहाँ के क्लास में हमने बेंच नहीं रखे, पूरी खाली जमीन होती है हमारे यहाँ। और हमारे सभी बच्चे वो बस्कर, आपके यहाँ क्या कहते हैं, बस्कर पट्टी कहते हैं या क्या कहते हैं? आसन पट्टी बोलेंगे, आसन पट्टी बोलेंगे। हाँ, तो आसन लेके वो बच्चे, टीचर पहले आसन लेके बैठती है तो सभी बच्चे अपने अपने आसन लेके टीचरों के पास बैठते हैं गोल में। टीचर एक किताब लेती है और बच्चे सुनते हैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, अलग से किताबें हर बच्चा लेके, जैसे ही टीचर कहती है कि चलो मैं अभी अपनी किताब पढ़नी है मेरे को, तो हर बच्चा कहता है, मन में आता है कि चलो हम भी अपनी अपनी किताब लेके और पढ़ेंगे। एक टीचर को पहले 6 महीने तो बच्चों के साथ 10 मिनट के लिए एक काम करना ही चाहिए। एक काम करने से बच्चों को आदत हो जाती है किताब पढ़ने की। हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है कि बच्चों को क्या हैबिट है, उसकी आदत है, वो पढ़ेंगे। बच्चा को किताब पढ़ने जब नहीं पढ़ेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो पढ़ना ही चाहता है और इतनी किताबें आगे जाके वो पढ़ लेता है कि उनकी शब्द संपत्ति बहुत अच्छी हो जाती है। जितना हम रीडिंग पर काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, हम जितना ही स्टोरी सुनाएंगे उस पर ज्यादा काम करेंगे,
तो वो हमें भाषा पर कमांड आने में, बच्चों का कमांड आने में इसका बहुत मदद हो जाती है। हाँ ललिता। हाँ, ताई ने अब जो बताया कि बच्चे दूसरी किताबें लेते हैं और पढ़ने लगते हैं, तब उनको इस किताब के बारे में जैसा मालूम है कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, लेकिन दूसरी किताबों के बारे में वैसे मालूम नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि कोई दूसरी किताब, नई किताब ली, तो यहाँ जो लिखा है वो उसकी कुछ सोचते नहीं और उनकी अलग सी लेकिन अर्थपूर्ण स्टोरी बन जाती है। ये बातें भी बहुत बढ़िया अपनी क्लास में होती रहती है। यही बात सर बता रहे थे पहली बार कि अलग किताब लेके वो वैसे ही करेंगे। तो बच्चे उंगली रखकर सिर्फ कभी कभी अपनी स्टोरी भी बनाते जाते हैं। बाद में जब पढ़ी जाती है ये किताब, तो वो और सही वैसे वाक्य बोलते जाते हैं। आपके यहाँ तो रूम टू रीड की बहुत सारे लाइब्रेरीज है छत्तीसगढ़ में। मैं हमारे यहाँ के बाद में हमारे यहाँ रूम यही है ना, वो यही है। हाँ हाँ यस। छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र से पहले रूम टू रीड की लाइब्रेरी है, वो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इस किताबें बच्चों के हाथ में आ जाएगी तो उसका स्पर्श, उसमें होने वाले चित्र बहुत अच्छे लगते हैं हर बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों के हाथ में किताब देने से पहले, जब ललिता ने जो करके दिखाया है आपको ना, उसी तरह से हर टीचर ने बच्चों के साथ प्यार से काम करना चाहिए और ये सब काम मित्रता से होना चाहिए। एक ध्यान में रखना चाहिए कि हम बच्चों के दोस्त हैं, दोस्त के साथ कैसे काम करता है उसी तरह से पहले किताब बच्चों के पढ़ेंगे और फिर वो काम करना है, बच्चे ही उस तरह से काम करेंगे। वो स्टैंडर्ड वाइज किताब है जो रूम टू रीड की, और बहुत अच्छी किताब है। आपके यहाँ तो है, पहले से है, तो ज्यादा दूसरी तरफ से खरीदने की कोई बात ही नहीं है। एक किताब का यूज किया तो बहुत अच्छी तरह से बच्चों का स्टोरी सुनना, स्टोरी पढ़ना, ये दोनों ही आदत बच्चों को अच्छी तरह से लग जाती है। ओके। और इस लिमिटेशन को और थोड़ा तोड़ देते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए जो ये उपयुक्त जो हो सकती है ऐसी किताबें, यदि हमारी स्कूल में नहीं है, हम खरीद भी नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। बोलिए। हमारे स्कूल में ये भी समस्याएं हो सकती है ना। हर स्कूल में तो रूम टू रीड की लाइब्रेरी नहीं होगी, तो नहीं होती तो नहीं होंगे, हमारे पास पैसे नहीं तो नहीं होंगे, तो भी हम बच्चों को सहायता कर सकते हैं या बच्चों के सामने किताब रख सकते हैं। किस तरह से रखेंगे किताब? जी मैं जीत मोड़ी पटेल। सर जी खुद कहानी बना सकते हैं, चित्र पेंटिंग से, ड्राइंग से कहानी बना सकते हैं और बच्चों के सामने रख सकते हैं। बताए। बढ़िया। ओके, वर्षा जी भी कुछ बोल रही है। वर्षा जी बोलिए मैम। हाँ, वर्षा जी बोलिए। हाँ मैम, हम लोग स्कूल में बहुत सारे चित्र बनाए हैं और उससे संबंधित उनको स्टोरी बनाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि घर। एक क्वेश्चन मेरा, आपने चित्र बनाए हैं या किताबें बनाई है? चित्र मतलब दीवार में चित्र बहुत सारे जानवरों का बनवाए हैं और उससे संबंधित मतलब घर, कुआं, पहाड़, ऐसे टाइप का एटमॉस्फेयर मतलब दिए हैं वहां पर। और बच्चे को बोलते हैं कि आप इससे संबंधित कोई नया स्टोरी बनाइए, तो बच्चे उससे देखकर अलग अलग तरीके से स्टोरी बनाते हैं। वो अलग सी बात है, स्टोरी बनाना वो अलग सी बात है, चित्र देख के स्टोरी बनाना वो अलग सी बात है। और हम अभी किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब के बारे में सोचेंगे आप भी अच्छे, पर आगे जाके हम उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। अभी पिक्चर पर, जो पिक्चर है आपके पास उस पर आगे डिस्कशन है। अभी हम बोल रहे हैं किताब के बारे में कि आपके स्कूल में किताब नहीं है, तो किताब कैसे आप बच्चों के लिए तो चाहिए ही किताब स्कूल में, तो कैसे काम करेंगे?
श्रद्धा मैम बोलना चाहती हैं। हाँ श्रद्धा मैम बोलिए श्रद्धा मैम। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते मैम हम लोग जैसे कहानी की किताबें नहीं है तो पुरानी जो किताबें रहती है उसमें जो पिक्चर्स रहते हैं पेड़ पहाड़ नदी कुछ जानवर उनको चिपका चिपका करके अलग अलग पन्नों में एक छोटी छोटी कहानी का रूप देते हैं मैम। और प्रत्येक कहानी में जैसे पहले सिर्फ एक पेड़ चिपकाया, दूसरे पन्ने में एक पेड़ में घोंसला लगा दिया, तीसरे पन्ने में फिर नीचे पेड़ के नीचे कोई एक छोटा सा जानवर रख दिया। इस प्रकार से चित्र चित्र का एक पिक्चर कहानी बनाते हैं। फिर बच्चों से ही कहते हैं सर, अभी अभी पाराटोलम में मैंने ये करके भी देखा मैम। एक बच्चा खुद से चित्र बनाया, 2-3 बच्चे, तो तीनों के बच्चे के चित्र को मैंने जुड़वा करके उन्हीं से एक कहानी बनवाई। बहुत अच्छी कहानी निकल कर आई मैम। क्या बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अपने लिमिटेशंस हम ही तोड़ रहे हैं। जी थैंक्स मैम। स्क्रैप बुक मतलब कुल मिला के स्क्रैप बुक तैयार करना मैम। जी हाँ। और दूसरी भी बात ऐसे है कि जो ललिता कर रही है अभी, ललिता जो बोली भाषा पे काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र की किताबें है तो वो महाराष्ट्र की किताबें मराठी में है, और ललिता जहाँ पर काम कर रहे हैं तो ललिता बहुत सारी बोली भाषाएं पर काम कर रही है। उनके यहाँ पर वो बोली भाषा बोलते हैं जो किताब के भाषा से अलग भाषा है। तो वो क्या करते हैं कि वो उसका कुछ कहानी मन में रखते हैं और मन में रखे वो कहानी पर छोटी किताब बनाती है और बच्चों के लिए वो किताब होते हैं। और जब ललिता केंद्र प्रमुख है, CPS है, क्लस्टर ऑफिसर है, तो वो जब एक कहानी बनाते हैं तो उसके टीचर उसी तरह से अभी बहुत सारी किताबें बना रहे हैं। तो आपको भी उस तरह से काम करने में मजा आएगा, बराबर है ना? अपनी अपनी कहानी टीचर बनाएंगे, अपने ही चित्र का तैयार करेंगे और बहुत अच्छी कहानियां आप बना सकते हैं। आपके स्कूल में होने वाले बड़े बच्चे जो है 3rd स्टैंडर्ड के या 4th स्टैंडर्ड के, वो भी आपको आपके साथ इस तरह की किताब बना सकते हैं, वो 1st स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। हाँ, ये बहुत देखी हुई और अनुभव की बात है कि बड़े बच्चे जो है बिल्कुल तीसरी कक्षा से ही, ताई की बीट में तो दूसरी कक्षा के बच्चे भी कहानी की किताबें बनाते हैं। तो ये संभव है और हम ये बातें करके देखेंगे। तो कहानी के बारे में इतना ही। और गीत के चयन के बारे में, यदि हम शुरू से हम गीत बच्चों से जो गवाते हैं तो उनके मकसद आनंद देना, ये तो है ही है, लेकिन कुछ उच्चार ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए कुछ कठिनाई होती है उन उच्चारणों में। जैसे कि मराठी में, हमारे मराठी में ऐसा एक ळ करके उच्चार है, तो उसके लिए बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। तो जिस गाने में ळ है ऐसा गीत हम चुनते हैं। फिर गाते गाते बच्चा वो बिना सायास बोलने लग जाता है। ऐसे कुछ, हाँ, जैसे कि हमारा एक गीत है, खबडक खबडक घोडोबा, घोड्यावर बसले लाडोबा, लाडोबाचे लाड करते कोण, आजोबाजी मावशा दोन। यहाँ कितनी बार ड आया, बहुत बार ड आया। तो ये बहुत बार इस गाने में, गाना तो बच्चे बहुत ऐसे आनंद से गाते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं है बोल ड बोल ड बोल ड बोल, ऐसे नहीं बताया जाता, लेकिन ना बताते हुए बच्चे बोलते रहते हैं और उनका उच्चारण सुधारता रहता है। इस तरह के गीत जिन जो कठिनाइयां बच्चों को है, वो आनंद से कैसे शुरू से ही दूर की जा सकती है, इसके लिए भी हम गीतों का चयन करेंगे। हाँ ताई। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं घटनाक्रम पे। जो कहानियां बच्चों ने पहले से सुनी होती है, उन कहानियों के इस प्रकार के टुकड़े, जिन्हें हम कटआउट्स कहते हैं, एक घटना से, ये कहानी शायद आपको मालूम होगी। एक मगरमच्छ है और एक बंदर है। दिख रहा, आप देख पा रहे हैं? बराबर। कहानी का मगरमच्छ और बंदर की कहानी आपको मालूम है ना? जी मालूम है। ओके, आगे ये ऐसे टुकड़ों में बच्चों के सामने
इतस्ततः करके हम दे देंगे। बच्चों को ये कहानी पहले मालूम है, तो मालूम जो कहानी है उसके कुछ कटआउट्स हम बच्चों के सामने ऐसे फैला के दे देंगे। यानी संहिता तो ऐसी है, ये सब जो मटेरियल है ये यूज करने की, कि बच्चे खुद उठाए, खुद उसका इस्तेमाल करे और खुद शिस्त के साथ वो और रख दे जहां था। तो ऐसी संहिता से बच्चे ये सब का साहित्य के साथ बर्ताव करेंगे। ये उन्होंने लिया और ये अब बच्चे रखेंगे नीचे उनके पास, और ये रखकर वो कहानी जोड़ेंगे। ये पहले से उनको मालूम है ये सब कहानी, तो ये सब देख के सोचेंगे कि पहले क्या आएगा इनमें से कहानी में, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ऐसी कहानी की रचना करेंगे और फिर वो कहानी बताएंगे। हाँ ताई, वो हाँ गोष्ठी सा घटना बच्चे जोड़ रहे हैं, कहानी मन में बनाते बनाते वो जो पिक्चर है वो पिक्चर बच्चे जोड़ रहते हैं और अलग सी कहानी बना के भी हमें सुनाते हैं। ओके, जब हमने ये कहानी पहले सुना दी है बच्चों को, उसके बाद फिर से पिक्चर हम बनाए, छोटे छोटे बच्चों के सामने रखे। बच्चा क्या करता है, एक एक पिक्चर उठा के कौन सा पिक्चर पहला रखेंगे, उसके बाद कौन सा रखेंगे, उसका वो सोचता है, पिक्चर लगाता है सीधे से, और लगाने के बाद वो बच्चा उसकी कहानी सुनाता है। ये घटनाक्रम है, बच्चों के ध्यान में आने जाता है कि किसके बाद क्या हो रहा है। ये बहुत अपने लाइफ में ये बात होनी चाहिए और बच्चों को पहले से वो तर्क करना आना चाहिए कि किसके बाद क्या होता है और वो कहानी वो बनाए। एक घटनाक्रम की अलग अलग सी होती है। हम जब बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो कहानी का घटनाक्रम देंगे। हम बच्चों को गाना सुनाते हैं तो गाने का ही घटनाक्रम हम उनके सामने देते हैं, या हम एक कृति करके दिखाते हैं, चाय करके दिखाते हैं बच्चों को, तो चाय की घटनाक्रम भी बच्चों के सामने पिक्चर के रूप में सामने होनी चाहिए। उसको भी बच्चों को किसके बाद क्या होता है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, एक काम करना आना चाहिए। और उसकी प्रैक्टिस हम इस पिक्चर के माध्यम से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ ललिता ओके। देखो एक पौधा है, पौधा 4 अभी दिख रहा है कि 4 उसके पोस्टर है, छोटे छोटे चित्र है। वो चित्र ललिता ने आपके सामने रखे हैं और अरेंज करने को बोला है, बराबर है ललिता? हाँ, तो पहला वाला चित्र कौन सा आएगा ललिता, जरा सरल पकड़। ओके माइक ऑन कर लेंगे ललिता मैम। हाँ ये सॉरी मेरा माइक बंद ही था। अरे देव। और मैं बोलते जा रही थी। ओके, तो आपको बताना है ये घटनाक्रम आपको सही लगाना है। कैसे होगा, इसको हम क्रमांक देते हैं 1, 2, 3 और 4। यहाँ पहले क्रमांक पर यहाँ के कौन से क्रमांक, ओके 4, 2, 1, 3। ओके, ये यहाँ से उठाओ, 4, 2, यही ना? नो नहीं। हाँ, तो ऐसे पहले बताया था 4, 2, 1, 3 ऐसे बताया था मुझे, इसलिए मैं यहाँ गई थी। हाँ, अब क्या हाँ 2 यानी ये। ओके, अब 1, हाँ सही था, वही सही था। ओके, एंड 4। हाँ, अब बताइए इसमें क्या घटना है, बोल के बताइए। कौन बताएंगे? और हाँ, अजीत मणि पटेल सर, शर्मा मैम और रिंकी रानी मैम, जिनके नाम हमें अब याद हो गए हैं, वो नहीं बोलेंगे।
कोई भी शिक्षक साथी अपने मन से आप बता सकते हैं कि जो क्रम दिख रहा है वह कैसा लगा हुआ है, इस कहानी में क्या हो रहा है? पूरी घटना आप बताइए। जी हाँ, दीपेश सर बताएंगे। बताइए सर। जी मैम। हाँ सर। ये पूरे चित्र में वो बीज के उगने पौधे बनने की क्रिया जो है वो बताई जा रही है। तो पहली किस प्रकार से वो पहली कक्षा के आप विद्यार्थी हो? जी। बताइए सर, उसी भूमिका से बताइए। हाँ जी मैम। तो कुछ भी छोटा से बड़ा होता है, पहले छोटा रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है। आप और छोटे हो जाइए थोड़ा। अच्छा। और छोटा हो जाऊं? पहले बीज को बो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट। ओके ओके। यदि मैं पहली कक्षा की बच्ची हूँ तो मैं यहाँ खुद को देखूंगी कभी। हाँ, मैं मेरी खेती में ये सब बातें देखती हूँ, या तो फिर मैं खेत में भी नहीं जाती तो भी मैं ये बातें देखती हूँ, तो मैं ये किस तरह से बताऊंगी? हाँ, यहाँ एक बीज बोया गया था शायद, और पड़ा था नहीं तो जमीन पर, उस पे पानी डाला जा रहा है और ये बाहर आ गया है, जमीन के बाहर आ गया है, थोड़ा बड़ा हुआ, हिल रहा है, और थोड़ा बड़ा हुआ, और इतना बड़ा हो गया, है ना? जी मैम जी। तो इस तरह से घटना बच्चे बताएंगे। कभी कभी ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है हमारे अनुभव में, और बच्चे बताते हैं कि ये सही है, तो हम माने या ना माने? आप बताइए। बच्चा बताता है कि मैंने ये जो लगाया है घटनाक्रम ये सही है, तो हम ये माने या ना माने? बताइए। मानेंगे? क्यों मानेंगे? ये तो सही नहीं है ना, तो मानेंगे क्यों? उनके तर्क पूछेंगे। बढ़िया, वेरी गुड, कि तूने ऐसा क्यों। यस यस, बिल्कुल पॉइंट पे। तो ये ऐसे तूने क्यों सोचा, ये उससे हम जान लेंगे। फिर बच्चे तो इसी घटनाक्रम पे मेरे एक बच्चे ने कहा कि इसको पानी नहीं मिला ना, इतना बड़ा हो गया था लेकिन इसको पानी नहीं मिला कई दिन तक, इसलिए वो मुरझा गया, फिर वो ऐसे दिखने लग गया, फिर पानी डाला और ऐसे हो गया। उसकी सोच है। तो उसकी सोच वैसे क्यों है, ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है। इस तरह घटनाक्रम लगाने से, घटनाक्रम लगाने की संधि बच्चों को देने से क्या फायदे होंगे, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके फायदे क्या होंगे, बोलिए। ताई आप कुछ कहोगे? नहीं, अभी तो हम उन्हें काम देंगे कल करने के लिए, और व्हाट्सएप पर उसके विचार डालेंगे। तो यही काम हम उन्हें देंगे कि घटनाक्रम लगाने से बच्चों को क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं। और दूसरी एक काम है कि कैसे कैसे घटनाक्रम बना सकते हैं, किस तरह की घटनाक्रम बना सकते हैं। सिर्फ भाषा में बना सकते हैं या और विषय में भी जा सकते हैं भाषा के सहायता से। और भाषा में भी कि अब और किस तरह से घटनाक्रम बना सकते हैं, इस पर वो लोग काम करेंगे आज से कल तक। बढ़िया। दीपेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ दीपेश सर बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपेश सर जी बोलिए। देव कुमार चंद्रा।
देव कुमारी चंद्र। देव कुमारी मैम बोलिए। शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे। अब हमारी सोच भी और बढ़नी चाहिए कि हम तर्क के आगे भी जाएंगे कि और क्या मिल सकता है यहाँ। देव कुमारी हेलो। हाँ बोलिए। मैम मेरा एक प्रश्न था दरअसल। हाँ बोलिए ना। जब हम बच्चों के साथ गतिविधि करते जाएंगे तो एक समस्या ये आएगी क्या कि कुछ बच्चे कुछ गतिविधियों को फटाफट करके वो आगे जाएंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे। कल हमने उस पर डिस्कस किया था सर कि हमने ऐसा कि एक ही बार टीचर आगे जाएंगे कि पहली बार ही जाएंगे कि इस काम कैसे करेंगे। उससे उसको जैसे हमारे पास कुछ चार्ट रहना जरूरी है क्या कि बहुत सारे चार्ट नहीं सुनो तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ। हमने कल इस पर डिस्कशन किया था कि एक ही बार टीचर इसकी समझ देगा कि एक काम कैसे करना है, उसके बाद तो टीचर का काम खत्म हो जाता है। हम जब टीचर किसी को पूरे क्लास को समझाते तो 10 बच्चे हमारे सामने आते जबकि उसे पहली बार सब समझ में आ गया। तो उन बच्चों की सहायता से अदर बच्चों का ग्रुप तैयार करेंगे जिसके समझ में अभी नहीं आ रहा है, उस बच्चों की सहायता से उस ग्रुप को वो काम करने देंगे। बराबर? जी मैम। हाँ, तभी और भी बच्चे पीछे रह जाते हैं और आगे जाने वाले बच्चे आगे जाते हैं। तो पीछे रह जाने वाले बच्चों के सामने और घटनाएं बच्चों के अनुभव विश्व की टीचर रखेंगे, उसका ग्रुप अलग सा काम करेगा और जो ग्रुप आगे जाना चाहता है उसको अलग सा आगे जाने वाला काम कर देंगे। उसी में से कुछ क्रिटिकल थिंकिंग की घटनाएं होंगी जिस पर बच्चों को काम करना चाहिए। हमारे पास तो इतने टीचिंग एड्स होने चाहिए कि सीधे टीचिंग एड्स है कि सभी बच्चे उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन एक पहला वाला ग्रुप है कि वो जल्दी काम कर रहा है तो उसको ज्यादा कठिनाई वाला काम देंगे जो घटनाक्रम से ही संबंधित हो। वो भी काम करेगा वो बच्चा, तो उसके आगे जाके क्रिटिकल थिंकिंग वाला काम हम बच्चों को देंगे। इस तरह हम क्रिटिकल थिंकिंग तक घटनाक्रम में ही बच्चों को लेके आया जाए। जी। तो अब मैं एक और रख रहा था कि जैसे हमारे पास ये पूरा क्रमबद्धता है तो ये क्रमबद्धता बहुत जरूरी लग रहा है। तो क्या हमें इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं या फिर इसी क्रम में चलना चाहिए? नहीं, आप क्या है, हर टीचर को अपने सामने होने वाला जो क्लास है वो अलग अलग का बर्ताव करके दिखाई देगा। एक हमारे महाराष्ट्र में जो काम हो रहा है, जिस तरह का काम हो रहा है मेरे साथ, मैं सतारा में काम कर रही हूँ, जो मैं सतारा में काम जिस तरह से कर रही हूँ उस तरह से ललिता नहीं नंदुरबार में काम कर रही है। नंदुरबार के बच्चे जिस तरह से ललिता के सामने आते हैं ना, उसी तरह से ललिता अपने आप बदलाव करती है और उसका काम करना, उसे उस तरह का काम करना पड़ता है। मेरे को ललिता जैसा काम नहीं करना पड़ता, मैं अलग सा काम करती हूँ, ललिता से अलग सा काम करती हूँ। अभी तो हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए, लेकिन वो तो फाइनल नहीं है कि इस तरह से आप करिए। आपको ऐसा लगा कि बच्चों को अलग सा काम देने से बच्चे खुश है, बच्चे सीख रहे हैं, तो अलग सा काम करके देख लीजिएगा, अलग तरीके से काम करके देख लीजिए। हमारा उद्देश्य क्या है कि हर बच्चा अपनी सोच से सीखना चाहिए और टीचर की सोच उसमें नहीं आनी चाहिए, अपनी सोच उसमें आनी चाहिए। हर बच्चे की अपनी सोच अपने सीखने में आनी चाहिए। इस पर सिर्फ ध्यान रखिए। किसी तरीके से आप काम करें उसका मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं, किसी तरह से तरीके से आप काम कर सकते हैं। ओके ललिता यावर बोलायचं का तुला आणखी काय? त्यांनी खूप छान प्रश्न विचारला। हाँ, अहम बात ये है सर जी कि हम कुछ बुनियादी बातें जान ले रहे हैं कि बच्चे आमतौर पर बच्चे का सीखना जो है उस सीखने में कौन कौन सी बातें बहुत योग्य दिशा से सहायता कर सकती हैं हमें बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में। तो
यदि हमने ये बुनियादी बातें एक बार जान ली, उनके मकसद जान लिए, तो हम हर एक बच्चे के लिए इन्हीं बातों की सहायता से अलग प्रोग्राम बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि ताई ने अब बताया, सातारा में ताई को अलग से काम करना पड़ता है, मुझे नंदुरबार में अलग से काम करना पड़ता है। इतना ही नहीं कि मेरी पहली की क्लास में मुझे एक बच्चे के लिए अलग से काम करना पड़ता है, दूसरे के लिए अलग से काम करना पड़ता है। तो ये मेरी समझ पे निर्भर हो जाता है। और ये आजकल अपने सेशन में जो बातें चल रही, ये टीचर की समझ क्लियर करने के लिए बातें चल रही कि बच्चे का सीखना कैसे होता है, योग्य दिशा से कैसे होता है। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया सर जी, बहुत धन्यवाद उसी के बारे में। बहुत अच्छा पूछा कि अपना क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, और हर बच्चे के लिए अलग अलग सा काम करना पड़ता है हर टीचर को। और ध्यान में रख के तरीका बदल दिया अपने काम करने का तो भी चलेगा, मकसद एक ही होना चाहिए। और वो स्टेजेस है कि स्टेजेस से बच्चे के सामने आ जाना चाहिए, हर बच्चे के सामने। एखादा बच्चा एक स्टेज ड्रॉप करके आगे भी जा सकता है, तो उसे आगे जाने की हम परमिशन देते हैं, लेकिन पहली समझ पक्की हो जाने के बाद वो आगे जाए। बिल्कुल, पहले ड्रॉप करके वो आगे जाएगा तो पहली समझ पक्की नहीं हो जाएगी ना, तो आगे जाके उसे तकलीफें झेलनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब अनुभव की बातें हैं जो हमने अनुभव किया है कि ये यदि हम यहाँ से यहाँ तक एक चित्र वाचन की पट्टी जो है वो पढ़ रहे, तो इसका उपयोग क्या होता है, ये सब अनुभव की बातें हैं। करके फिर बात करके देखो, ये जो करके देखो, फिर से आपको बहुत सारी तकलीफें आ जाएंगी वहां पर करके देखने के बाद, तो आप ही उस पर समस्या है क्या, प्रॉब्लम का क्या क्वेश्चन ढूंढेंगे। आप ही हल निकाल सकेंगे। और ताई ने होमवर्क तो हम उससे नहीं कह सकते, लेकिन सोचने के लिए जो बातें दी है आपको वो बहुत बढ़िया है कि घटनाक्रम और कौन कौन से विषय में से हम ला सकते हैं और घटनाक्रम के और मकसद क्या है। कल के लिए ये हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज का कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम हमारे नांदेड़ सर जी से अनुरोध करेंगे कि वो भी हमें आखिरी वचन के रूप में 2 शब्द अवश्य कहें। उन्हें कुछ कहना है। नांदेड़ सर जी। कहना तो नहीं है, लेकिन इतना आनंद मिल रहा है, इसे हमें अमृत अनुभव कहूंगा, अमृत आनंद ले रहा हूं मैं। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता है इस सीखने में। मेरे ख्याल से सारे देश में, सारे महाराष्ट्र छोड़कर किसी भी क्लासरूम इंटरवेंशन में इतनी वैज्ञानिकता, इतना शास्त्रीय विचार कहीं भी नहीं किया गया है। शायद ये पहला प्रयोग है अब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हो रहा है, जिसमें बच्चे बड़े अच्छे सीखेंगे, उनको बोर नहीं होगा। नहीं तो स्कूल छोड़कर बच्चे भाग जाने में बड़े माहिर होते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता वहां। प्रतिभा मैम और ललिता मैम, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा तरीके से आपने बहुत अच्छा समझाया हम सबको। धन्यवाद, थैंक यू मैडम। और योगेश्वरी मैडम आपको भी धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन कर रही है आप, थैंक यू। और नांदेड़ साहब ने हमें परमिशन दी थी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का पूरा काम हो गया था नांदेड़ नंद कुमार सर और नांदेड़ साहब की वजह से। और मैं और ललिता एक हो गए हैं ना, उसकी वजह भी आप ही है। अगदीच खरं आहे। खूप जास्त आभार आहेत त्यासाठी। नंदुरबार कुठे सातारा, कशाला आम्ही एकमेकींचे चेहरे बघतोय ना। वाओ, ग्रेट मैम, ग्रेट। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर। हमारे आदरणीय सुनील मिश्रा जी से भी हम आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द चाहेंगे, वो भी हमें कुछ कहें। आदरणीय सुनील मिश्रा सर जी, आज के कार्यक्रम के समापन फिर उनके से हम करेंगे। आदरणीय मिश्रा सर जी। मिश्रा साहब है क्या? मिश्रा सर जी को होस्ट है मिश्रा सर। मिश्रा सर जी, विशेष रूप से आप
सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे आदरणीय प्रतिभा मैडम जी, ललिता मैडम जी और हमारे अन्य सभी महाराष्ट्र के सदस्य जिनके सहयोग से आदरणीय नंद कुमार सर जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके मार्गदर्शन में हमें इतने अच्छे प्रशिक्षण का अनुभव हो रहा है और आनंद लेने को मिल रहा है। इसी तरह आप सभी का आशीर्वाद हम छत्तीसगढ़ के शिक्षकों पर बना रहे और कल हम फिर इसी समय में 6:30 बजे फिर मिलेंगे और आप सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।